चलो नमस्कार। अभी हमारे साथ एक बार और कृति है। पहले भी हम लोग मिले थे और बात किए थे। इसका प्रेम प्रसंग 8 साल पहले एक लड़का से शुरू हुआ था जो इसी गांव के बगल का रहने वाला है। सांखे उसका गांव बताया जा रहा है। और वो वीडियो बनाए थे और ये वीडियो बनने के बाद उनका भाई की तरफ से कहा जा रहा है कि धमकी दिया जा रहा है इनको। फिर वो बुलाई हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या हुआ था और कैसे अभी इनके पास धमकी दिया जा रहा है। तो धमकी देने के बाद ये क्या कुछ करने वाली है, जी बताइए। उनका भाई बोल रहा है कि तुम वीडियो बनवाई हो ना, हम भी वीडियो बनवाएंगे। तुम केस की हो ना, केस से लड़ो, हम भी लड़ेंगे। कितना लड़ती हो तुम, पीछे पीछे लड़ो, तुम आगे आगे चलो, मैं भी पीछे पीछे चलूँगा। मैं बोली ठीक है चलिए, मुझे उससे क्या, मेरे पास पैसा है कि मैं केस लड़ूंगी। मैं बोल दी उनसे। उसके बाद बोल रहे हैं, बहुत कुछ बोले वो मुझे, धमकी उमकी दिए, मेरे परिवार वालों को भी धमकी दिए, बहुत कुछ धमकी दिए। उसके बाद से मैं बोली कि ठीक है, रखना है कि नहीं रखना है बोलिए। तो बोल रहे हैं कि अब तो नहीं रखवाएंगे, अपने भाई से बोलेंगे कि नहीं रखे। पहले रखने के लिए तैयार थे? हाँ, सब कोई राजी था। मुखिया भी सपोर्ट कर रहे हैं उन लोग को। मुखिया भी सपोर्ट कर रहा है? हाँ। कौन मुखिया सपोर्ट कर रहा है? क्या नाम है? प्रमोद गुप्ता। हाँ वही ना, वहाँ से निकाल के लेके आए मुझे पुलिस स्टेशन से। मैं नहीं आ रही थी तो जबरदस्ती कि तुम चलो। मेरे सामने मम्मी का धमकी दे रहे कि तुम्हारी मम्मी को मार देंगे जान से, ये कर देंगे वो कर देंगे। और मम्मी और मैं सिर्फ गई थी और कोई नहीं गया था। और मेरे आप उनको मुखिया जी को बोले नहीं कि आप ही लेकर के आए थे? तो बोल रहे हैं लेके तो आए थे हम। बोल रहे हैं कि अभी भी बोल रहे हैं कि रखवाएंगे, कि चलो तुम्हारा वहाँ पर शादी करा देंगे। पुलिस स्टेशन में थोड़ी ना शादी होता है। बोले कि पुलिस स्टेशन शादी नहीं होता है, घर पे चलो, घर पे मंदिर में करवा देंगे। मंदिर में हो रहा है, अभी तक घर पे बैठी हूँ और केस की हूँ। तो पता नहीं कब तक सुनवाई होगा, कब तक नहीं। वो सरकारी काम है, 1 साल 2 साल लगेगा। 1 साल 2 साल तक यहाँ पर रहूँगी मैं। अब मैं फ़ोन की उस टाइम उनके पास, तो बोल रहे हैं कि तुमको लड़का नहीं रखेगा, सीधी सी बात है। मुझे लड़का से बात ही नहीं हुआ है, तो कैसे नहीं रखेगा, मैं कैसे मान लूँ बताइए। वो कह रहे हैं कि नहीं रखेगा। मुझे लग रहा है कि वो पैसा लिए हैं। उसकी बहन खुद बोली कि हम मुखिया को पैसा दिए हैं तुमको, अब तुम कैसे रहती हो देखते हैं। मेरे सामने बोले हैं वो लोग। मुखिया भी उसमें सपोर्ट कर रहे हैं, प्रमोद गुप्ता। तो आखिर वो तो बोल रहा है कि लड़की का चाल चरित्र ठीक नहीं है, वो अपने मजा मारने के लिए लड़का के साथ रह रही थी। हाँ, 8 साल से मैं रह रही थी। मैं तो बोल रही थी कि मुझे छोड़ दो। मुझे तो क्यों नहीं छोड़ रहा था वो, क्यों मुझे परेशान कर रहा था। पटना गई, पटना भी चला गया। चाल चरित्र ठीक नहीं है। कोई तो मेरे मुँह पर सामने आकर बोले ना, वो काहे भागा है वो, इतना उसके पास वो है तो आके मेरे सामने बोले कि चाल चरित्र ठीक नहीं है। कौन नहीं जानता है। बाजार में जाऊंगी तो हाँ घेर के बोलेगा तुम बाजार में क्यों आई हो। उसके डर से मैं कहीं जाती नहीं थी। बाजार में भी घेर के बोलता था? हाँ, कि तुम बाजार में क्यों आई हो, किससे पूछ के आई हो। आपने वीडियो में एक स्टेटमेंट दिया था कि 8 साल से आप लोग रिलेशन में थे। हाँ है। तो उस समय आपका उम्र कितना था? मेरा उम्र जब मैं बात की उस टाइम तक तो शायद 13 लगभग होता होगा, 11 साल। 11 साल? हाँ, जब उससे बात की तब। हाँ जी। तो उस समय भी रिलेशन बनता था आप लोग? नहीं, उस टाइम नहीं। कब से आप लोग का रिलेशन बनना चालू हुआ? शायद 17 साल के एज में। उससे बोली भी थी कि मुझे ये सब नहीं करना, तुमको करना है छोड़ दो, सीधी सी बात है। मेरे एज नहीं है उस सब करने की। तो बोल रहे कि तुमसे शादी करेंगे, वो करेंगे। तो मैं मान गई। उसके पूरे फैमिली से भी मिलाता था वो मुझे। तो मैं मानूंगी नहीं। कोई आदमी बोलेगा कि हाँ तुमसे शादी करेंगे और फैमिली से मिलाएंगे, तो कोई भी लड़की विश्वास कर लेगी। मैं चाहे कोई भी, तो विश्वास करेगी कि नहीं करेगी। और इस टाइम बोलेगा कि तुम चाल चरित्र ठीक नहीं है, नहीं रखेंगे, तो कैसे मैं मान लूँ बताइए। बताइए। तो उसके भाई को ये सब पता है कि आपके साथ में वो गलत कह गए? हाँ है, पता है। उसका भाई वहाँ पे बोल रहा है कि बचने के लिए तो कोई भी बोल देगा ऐसे। अगर कोई लड़की टेंशन में होगी तो कोई भी झूठ बोल देगा ऐसे। मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैं सुना सकती हूँ आपको अभी। उसका भाई बोल रहा है कि वहाँ पे बचने के लिए तो कोई भी बोल सकता है। कितना बार आप लोग का लगभग संबंध कितना बार बना? बहुत बार। बहुत बार बना? बहुत बार। कौन नहीं जानता है। तो आपको नहीं लगता था कि हमको छोड़ देगा? नहीं लगता था, क्योंकि वो जब बोलेंगे कि छोड़ देंगे तब वो मरने जाता था, दड़वाता था कि छोड़ दूंगी ना तो तुमको जान से मार देंगे, वो कर देंगे। बहुत कुछ बोलता था वो मुझे। और मारता भी था कि तुम छोड़ दोगी तो तुम मुझे मारता था वो। पटना भी गया था मेरे लिए। मैं भैया के, हाँ मेरी जिसके साथ रहती थी उससे पूछवा सकती हूँ कि वो गया था कि नहीं गया था। वो वहाँ पे भी गया था। तो आपको उस समय पता नहीं था कि हम नाबालिग हैं तो हमारे साथ संबंध बना रहा है तो ये हमको छोड़ देगा? तो मुझे पता था कि ये सब गलत है, नहीं कर सकती मैं। फिर भी वो अपना हाथ काट के और मुझसे शादी कर लिया। बोलता है कि विश्वास करोगी ना, तो कैसे नहीं विश्वास करूँ बताइए।
जब बात उसको भाई को बताया है कि हमारे साथ संबंध बनाता था, तब तो तुम लोग को सबको उसके घर वाले को सबको पता है। उसके घर एक दिन रुकी थी ना मैं, उस दिन सबको कोई मिल के मेरे साथ गलत करवाया है सामने। उसका घर वाला? हाँ, सामने रह के। अभी मुझे उसके घर वाले मुझे निकाल दिए हैं कि मत आओ। अब मैं कैसे जाऊँ? नहीं जाऊँ। बहुत बड़ा बात बोल रहे हैं कि घर वाला सब मिल के आपके साथ गलत करवाया। हाँ, उसके सामने। जब घर में हुआ तो घर वाला ना मिल के करवाएगा, बाहर वाला तो मिल के नहीं करवाएगा। जब घर में हुआ है तो कहाँ में बोलूँ बताइए? जब घर के सामने बाहर सब कोई बाहर खड़ा हुआ है तो वही ना होगा कि सब कोई मिल के करवाया है। तो उस घर वाले उस समय कहाँ थे? बाहर थे। बाहर थे? हाँ। और लड़का कहाँ था? अंदर था। उसको एक आदमी को रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? जब पता है कि शादी नहीं हुआ इन दोनों का, कुछ भी हो सकता है, तो किसी को एक को मेरे साथ रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? कोई भी बात होना चाहिए तो रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? तो मुझे छोड़ के अकेले क्यों गए उन लोग के घर वाले? तो ये ना कहूँगी। आपका कहना है कि घर वाले सब बाहर में बैठे हुए थे और वो लड़का जो है आपके साथ अंदर था और गलत काम कर रहा था। हाँ, मैं बोली कि तुम करो तो शादी करोगे? तो बोल रहे हाँ करेंगे। तुम अपने घर जाओ, 2 दिन रुको, उसके बाद तुमको लेके जाएंगे। अभी तक 2 ही दिन हो रहा है, 10 दिन हो गया बेघर हो गई हूँ। और ना ही मुखिया मुझसे अभी तक पूछने आए हैं कि तुम कहाँ हो, कैसी हो, प्रमोद मुखिया। और ना ही कुछ भी बोल रहे हैं। फ़ोन करने पे बोल रहे हैं कि हम यहाँ से कर रहे हैं ना, कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? कैसे विश्वास कर लूँ? कौन से मुखिया है? उनके पास इतना पावर नहीं है कि मुझे रखवाए। वहाँ से पावर था लेके आने के लिए, यहाँ रखवाने के लिए तो कह रहे हैं कि हम बोले थे कि जाके प्यार करो, हम बोले थे कि ये करो, लड़का तैयार नहीं है तो हम क्या करें? उनके मुँह पे साकार लेके रखेंगे इस टाइम, वो कहे नहीं बोल रहे हैं? तो उसके मुँह पे बोलना चाहिए ना कि सकारे हो तो रखो। इतना पावर नहीं है उनके पास। मुखिया कौन से काम के है वो बताइए? मुखिया है तो इंसाफ दोनों तरफ से करना चाहिए कि एक ही तरफ से करना चाहिए? ये बताइए। जी, दोनों तरफ से करना चाहिए ना। तो मुझसे क्यों नहीं बोला गया था कि कॉम्प्रोमाइज़ करवाएंगे? कितना ही अनपढ़ हूँ मैं, कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब मैं नहीं समझती हूँ मैं। मुझसे उस टाइम क्यों नहीं बोला गया था कि कॉम्प्रोमाइज़ करवाएंगे? कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब मैं नहीं बता दूँ कि तुम अपने घर जाओ, मैं अपने घर जाऊँगी, यही ना बात हुआ? तो उस टाइम मेरे से क्यों नहीं बोला गया? मैं तो बोली थी कि नहीं जाऊँगी। उसकी बहन भी बोली थी कि तुम मेरे घर चलना। मैं मान ली कि हाँ मेरे घर, तो आपके घर जाऊंगी। वहाँ से निकलने के समय भी मैं मुझे लगा मेरे उसी के घर जाऊंगी। उसके बाद यहाँ पे आई तो पता चला कि मुझे मेरे घर लेके आ गए हैं लोग। जी, तो उसका बहन से भी आपका बात होता था? तो हाँ। क्या उसकी बहन भी इसमें इन्वॉल्व थी कि तुम गलत करो, भाई से गलत करवाते थे? उसके बोल रही थी कि कौन नहीं जानता है इन दोनों के बारे में? मेरे घर में मेरे बेटा भी सब कोई जानता है। तब सोचिए, छोटा बच्चा जानता है तो कोई नहीं जानेगा? मतलब बहन भी गलत काम करवाते थे? हाँ, करवाती थी। दोनों बाहर सब कोई खड़ा था तो वही ना करवाएगा? बताइए। जब घर के साथ बहन कोई कैसे ऐसे बोलेगी अपने भाई को कि तुम करो? वो लोग करवा रहे हैं तभी ना, करवा रहे हैं वो लोग कि हाँ तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए, इसीलिए। तो अब तो बोल रहे हैं कि नहीं रखेंगे, तो क्या करेंगे? मैं उसी के दौर पे जाऊंगी। कहाँ जाऊंगी? मुझे मेरे घर वाले नहीं रख रहे हैं, कहाँ जाऊंगी मैं? अभी बताइए। जैसे मुखिया इंसाफ करवा रहे हैं ना, वैसे मुझे रखवाए जैसे लेके आए हैं वहाँ से। मैं तो नहीं मानूंगी कि वो बोल देगा और कह देगा कि नहीं रख रहे तो मैं मान जाऊंगी। कैसे मैं मान जाऊँ? जब आपके बात में मैं आई हूँ तो आप रखवाइए। कौन मुखिया कि नहीं रखवाएंगे? उनके पास इतना पावर नहीं है उनके पास, तो मुखिया किस काम के हैं वो? क्या बोलेंगे ऐसा जाके? क्या बोलेंगे कि हमको रखिए? क्यों रखिए? आखिर वजह क्या है? क्यों रखेंगे आपको? क्यों नहीं रखेंगे? आपका बेटा मेरे साथ 8 साल से था, नहीं पता था? मेरे साथ गलत करेगा और दूसरी किसी के घर चले जाऊंगी मैं? पागल हूँ? जी, बताइए। बोल रहे हैं कि दूसरा जगह जाके शादी कर। क्यों कर लूँ मैं? क्यों कर लूँ? जब कुछ सब कुछ हो गया था तो उसके घर से पता नहीं कोई 2 औरत आई थी, अब बोल रही है कि तुम केस उठा लो और तुमको 3 लाख रुपया दे रहे हैं। क्या मैं रंडी हूँ? बताइए। केस उठा लूँ मैं? किस चीज़ के लड़ रही हूँ मैं? क्योंकि मुझे शादी करनी है उससे, तभी ना लड़ रही हूँ, तभी ना केस की हूँ मैं। तब पैसा देकर क्यों केस उठा रहे हैं लोग मुझसे? क्यों फोर्स करवा रहे हैं लोग? सब किसी को बोल बोल के क्यों करवाएंगे लोग? मानेंगे नहीं? नहीं मानूंगी। मुखिया लेके आए हैं, उनके सामने लेके आए, उनके गार्जियन है वो मुखिया, लड़का का घर का गार्जियन है। पैसा लिए हैं तभी नहीं रखवा रहे हैं। अब पता नहीं कौन कितना लिए कितना नहीं लिए हैं, पर लिए हैं। उनकी बहन कह रही थी कि लिए हैं पैसा, प्रमोद मुखिया। मेरे पास रिकॉर्डिंग है।
कि नहीं रखेगा लड़का तो क्या मतलब आपका डिसीजन फाइनल है कि जाना है, उसके साथ रहना है। उसके बहन को जाके बोलेंगे कि तुम गलत करवाई हो अपने भाई से तो तुमको रखना है। रखो, सकार के क्यों लेके आई वहाँ से? वहाँ से पुलिस स्टेशन से क्यों सकार के लेके आई कि मैं अपने घर लेके जाऊंगी? अच्छा, तो जब उसकी बहन बोल रही थी, आगे बैठी हुई थी कि घर में आओ गलत काम करो, तो आपको उस समय नहीं बोलना चाहिए था कि तब शादी करवा दो जब गलत करवा? मैं नहीं सुनी। हाँ? मैं नहीं सुनी। मैं लड़का से बात की कि तुम क्यों कर रहे हो मेरे साथ ये सब? तो मैं बोल रहा है कि शादी करेंगे तभी ना करूँगी, शादी करेंगे तभी ना सब कर रहे हैं। मेरी बीवी हो तुम तो करेंगे ही, तो बीवी हो तो क्यों नहीं रख रहा है लाके? मतलब आपको बीवी मानता था, शादी नहीं हुआ था फिर भी बीवी हाथ काट के शादी सिंदूर कर देगा खुद से, नहीं करेगा? बताइए। हाथ काट करके शादी किया था? हाँ, चलिए उसके मुंह पे पूछवा दो। जी, जाएंगे उसके घर पे जाएंगे? क्यों नहीं जाऊंगी? अच्छा 10 दिन से हो गया, 10 दिन के सब दूसरे के घर पे हूँ। कितना दिन तक रहूंगी? 1 महीना 2 महीना रहूंगी? 1 साल तक रहूंगी? जी। किसके घर पे रहूंगी? कौन कौन रखेगा मुझे? जी बताइए। उसके वजह से बेघर हुई हूँ तो वही ना रखेगा मुझे? बताइए। गलत किया है वो तो वही रखेगा। और वही ना रखेगा, जाऊंगी कहाँ मैं? जी। उसका भाई मुझे धमकी दे रहा है कि मार देंगे जान से, वो कर देंगे। उसका भाई तो बोल रहा है कि हम तो उसमें कुछ मालूम ही नहीं था, वो लड़की आती थी जाती थी, लेकिन इसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, वही पीछे पड़ी हुई थी। मैं क्यों पीछे पड़ूं? मैं पागल हूँ? मैं पढ़ने वाली लड़की हूँ, स्टूडेंट हूँ, तो उस सब के चक्कर में पड़ूंगी मैं? वो मेरे पीछे पड़ा था, मैं नहीं। मैं क्यों पढ़ूंगी? अभी सब पाला झाड़ रहा है। अभी पाला झाड़ रहा है कि नहीं रखेंगे। और वहाँ पुलिस स्टेशन में था ना, तो सब कोई मेरा गोड़ धरिया कर रहा था कि निकलवा दो निकलवा दो। उसकी बहन कह रही थी कि तो पति गलती करेगा तो माफ़ नहीं करूँगी, माफ़ नहीं करूँगी। अभी क्यों नहीं कर रही है? अच्छा, उसका बहन बोल रही है? हाँ, उसका भाई को पति बना दी, अभी करिए नहीं करवाएंगे। उसी टाइम ना कहना चाहिए था कि निकलवाओ वो करो। जी जी। शादी नहीं हुआ तो क्यों मेरे पति बनवा दी? जी। उस टाइम पति बनवा दी और अभी नहीं करेगी? जी। उसका एक डीजे भी चलता है, वहाँ पे उनका आरोप है कि आप जबरदस्ती उसके डीजे में चली जाती थी और वहाँ पे जा करके जबरदस्ती वहाँ पे आप रात भर रुकती थी। क्यों रात भर रुकूं? वो बुलाता था मुझे। जिस दिन का बात कर रहे हैं ना, जिस दिन भागी थी मैं, उस दिन देखिए कौन मिस कॉल किया है, कितनी बार किया है। मैं दिखा दूँ, अभी रिकॉर्ड दिखा दूँ मैं कितनी बार। 11 बजे से लेके 12 बजे तक किया है, 1 बजे तक किया है। फ़ोन रिसीव नहीं की थी मैं। फिर मैं पूछने के लिए फ़ोन की थी पूछने के लिए क्या बात है, क्यों इतना फ़ोन कर रहे हो? जी। मैं बात बता दी। उसके बाद मेरे घर में से आके लेके गए मुझे। आपके घर से आकर के लेके गए? हाँ। उसके बाद गलत काम भी किया था आपका? हाँ, उसके बाद बोले चलो भाग चले। गलत काम करने के बाद? हाँ, उसके बाद पुलिस देख ली, पुलिस लेके गई वहाँ पे। चलिए, तो अभी हमारे साथ कृति थी, आप इनको सुन रहे थे, इन पर हम नज़रें बनाए हुए हैं। क्या कुछ होता है हम आपको अपडेट देंगे। पिछले बार भी एक वीडियो बनाए थे जिसमें आपको पूरी कहानी बताए थे, और अभी क्या सिचुएशन है वो भी बताने का हम प्रयास किए। आप क्या सोचते हैं? मुखिया जी भी कहे थे कि हम लेके चलेंगे घर पे और जा कर के शादी करवाएंगे, लेकिन मुखिया जी भी बोल रहे हैं कि लड़का ही तैयार नहीं है तो हम कैसे शादी करवाएंगे और कैसे ये परिवार रहेगा। उसके सामने मुँह पे सकारा थे मुखिया जी के सामने लड़का सकारा था कि रखेंगे। जी। तो गवाह है ना मुखिया जी, झूठ तो नहीं बोलेंगे ना वो? बताइए।